इस वीडियो में हम भारत की मेगा परियोजनाओं की आश्चर्यजनक क्षमता की खोज करेंगे। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा क्रांति के कगार पर खड़ा है। देश को व्यापक गरीबी, बिजली की सीमित पहुंच और कमी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। स्वच्छ जल तथापि भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। अब सरकार लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए डिजाइन की गई मेगा परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, रोजगार पैदा कर रही है, सुधार कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के पावर हाउस के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। यह वीडियो वर्तमान में चल रही कुछ सबसे महत्वाकांक्षी मेगा परियोजनाओं की पड़ताल करता है, जो मूल रूप से भारत का चेहरा बदल देंगे। ऐसी ही एक परियोजना निर्माणाधीन लुभावनी चेन्नई ब्रिज है। जम्मू और कश्मीर अजमेर में इस इंजीनियरिंग के पूरा होने पर मार्बल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, जो शक्तिशाली चिनाब नदी के घाट पर 1315 मीटर तक फैला हुआ है। यह स्टील और कंक्रीट आर्क है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर और आईएससी बेंगलोर द्वारा डिजाइन किया गया पुल एफिल टावर को 35 मीटर तक बौना कर देगा, जो 359 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। $92 मिलियन की परियोजना बारामूला को काजीगैंड से ट्राइटस हिमालयी इलाके को पार करते हुए एक ऑलवेदर रेलवे मार्ग स्थापित करेगी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति और 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान सहित चरम स्थितियों का सामना करने के लिए रीजी जिले का यह पुल रक्षा के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा विस्फोट प्रतिरोधी भी होगा। अनुसंधान और विकास संगठन ने पुल को विस्फोटों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी लागू की है। लगातार भूस्खलन और कठोर मौसम के कारण चुनौतीपूर्ण हिमालयी वातावरण एक महत्वपूर्ण निर्माण बाधा प्रस्तुत करता है। हालांकि नवोन्मेषी निर्माण तकनीक चेन्नई पुल को ऊंचा कर देती है। एक इंजीनियरिंग चमत्कार केबलों और विशाल तोरणों का एक नेटवर्क पुल डेक का समर्थन करता है, जबकि स्टील आर्क को जटिल कैनर लीवर लॉन्चिंग तकनीक का उपयोग करके खड़ा किया जा रहा है। केंद्र में शामिल होने से पहले घाटी के दोनों किनारों से बड़े पैमाने पर संतुलित कैनर लीवर का निर्माण शामिल है। यह ब्रिजिंग प्रणाली स्थिरता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण पारित होने में देरी के बावजूद पुल के नीचे अस्थायी समर्थन संरचनाओं की आवश्यकता को समाप्त करती है। अगस्त 2022 तक मेहराब को पूरी तरह से स्थापित करने का काम पूरा होने वाला है। एक बार संचालन 2024 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। चाना पुल काशू घाटी और शेष भारत के बीच पहली बार 247 हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा, जिससे एक नए युग की शुरुआत होगी। समृद्धि की बात है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जल्द ही भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बन जाएगा। इसका उद्देश्य अरब सागर के पार नवी मुंबई से जोड़कर मुंबई की पुरानी यातायात समस्याओं को हल करना है। यह 21.8 किलोमीटर लंबा कनेक्टर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल और 5.3 किलोमीटर ऊंचा समुद्री पुल है। विक्ट सेक्शन दोनों शहरों के लिए एक गेम चेंजर होगा। वर्तमान में मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने में पीक ट्रैफिक के दौरान 90 मिनट से 2 घंटे तक का निराशाजनक समय लगता है। 1960 के दशक की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को दरकिनार करते हुए सी लिंक इस समय को घटाकर केवल 20 मिनट कर देगा। परियोजना को अंततः 2018 में मंजूरी मिल गई। $2.2 बिलियन के इस महत्वाकांक्षी पुल को मुख्य रूप से जापान अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जो लागत का 80% से अधिक का वित्त पोषण कर रही है। एल्सन और टूओ इस इनोवेटिव 8 लेन XTR2 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, जो भारत का पहला EXT है। पारंपरिक केबल स्टेट ब्रिज की तुलना में पुल उच्च स्थिरता और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। कनेक्टर सूरी से शुरू होगा और एलिफेंट द्वीप के पास क्रीक को पार करेगा और नवी मुंबई में चो पर समाप्त होगा, जिसे 200,000 टन से अधिक स्टील और स्टील का उपयोग करके बनाया गया है। निर्मित अतिरिक्त टावर्स यह इष्टतम कार्यक्षमता के लिए GA और केबल स्टे ब्रिज डिजाइन की सर्वोत्तम विशेषताओं को एकीकृत करता है।
मैंग्रोव को बचाने और फ्लेमिंगो घोंसले के शिकार स्थलों से बचने के लिए संरेखण को समायोजित करके समुद्र के पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित किया गया था। इसका आकलन करने के लिए अध्ययन भी आयोजित किए गए थे। कछुओं और मूंगों पर प्रभाव, भूमि अधिग्रहण और परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास पूरा हो गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई और नवी मुंबई को करीब लाने का वादा करता है। सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करेगा। नौसेना मुंबई हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और शुरू किए गए विकास के लिए नए क्षेत्रों को खोलना। स्मार्ट सिटी का मिशन नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख पहल है। यह शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम सतत विकास पर केंद्रित है और आरएस के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ 100 भारतीय शहरों की देनदारी में सुधार करता है। 2 ट्रिलियन मिशन का लक्ष्य मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा समाधान और क्षेत्र आधारित विकास के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है। व्यवहार्यता जैसे कारकों के आधार पर प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना गया था। रणनीतिक योजनाएं और स्केलेबिलिटी। इन शॉर्टलिस्ट किए गए शहरों को केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए से लेकर 250 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिली, जिनमें से प्रत्येक को राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से समान धनराशि मिली। चयनित होने की कुंजी कभी कभी सहयोग में परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए अद्वितीय प्रस्ताव पेश करना था। ब्लूमबर्ग परोपकार जैसी विदेशी एजेंसियों के साथ मिशन के दृष्टिकोण में 2022 तक अभिनव और विश्व स्तरीय स्मार्ट समाधानों का उपयोग करके प्रत्येक शहर के भीतर एक निर्दिष्ट क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल है। हमारी 1.6 ट्रिलियन मूल्य की 6,200 से अधिक परियोजनाएं कार्य आदेश प्राप्त हुए हैं। ये परियोजनाएं 5,151 स्मार्ट सिटी पहलों को कवर करती हैं। हमारे मूल्य की 3,000 अतिरिक्त परियोजनाओं के साथ शूरिट इंडोर, आगरा, वैकैप, पेटिनम और प्यूम जैसे हमारे 590 बिलियन शहर पहले ही पूरे हो चुके हैं, जो शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके गतिशीलता समाधान टिकाऊ बना रहे हैं। प्रथाओं और आर्थिक विकास पहलों में इन प्रगति के उदाहरणों में एकीकृत कमांड सेंटर, सौर छत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम शामिल हैं। कुछ शहर जैसे कोहिमा और धर्मशाला को समग्र रूप से व्यवहार्यता और क्षमता निर्माण में सीमाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। स्मार्ट सिटी का मिशन वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले आधुनिक शहरी स्थान बनाने की इच्छा रखता है। इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना, समृद्धि बढ़ाना और भारत के पूर्वी परिधीय को एक संपन्न शहर में विकसित करना है। क्षेत्र पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। यह 135 किलोमीटर लंबा बेहेमोथ नई दिल्ली का चक्कर लगाने वाला भारत का पहला स्मार्ट राजमार्ग है, जिसे मात्र $1 में केवल 500 दिनों में बनाया गया है। 2 बिलियन। यह 6 से 8 लेन नियंत्रित एक्सेस एक्सप्रेसवे गैर शहर यातायात को मोड़ता है, जिससे राजधानी में भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण में काफी कमी आती है। सौर ऊर्जा, हेडलाइट और वास्तविक समय यातायात निगरानी जैसी बुद्धिमान सुविधाओं से भरपूर ईपी एक नया मानक स्थापित करता है। भारतीय एक्सप्रेसवे माल ढुलाई को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय रेलवे देश भर में 3,000 किलोमीटर से अधिक तक फैले हाई स्पीड उच्च क्षमता वाले फ्रेट कॉरिडोर का एक नेटवर्क बना रहा है। पश्चिमी कॉरिडोर डेल मुंबई पहले से ही पूर्वी के साथ चालू है। कॉरिडोर पंजाब पश्चिम बंगाल इन $16 बिलियन की परियोजनाओं का पालन करने के लिए तैयार है। इससे न केवल रेल द्वारा माल ढुलाई में वृद्धि होगी, बल्कि तेज यात्री ट्रेनों के लिए मौजूदा ट्रैक भी खाली हो जाएंगे। डेला मुंबई कॉरिडोर ने पहले ही माल यात्रा के समय को घटाकर केवल 24 घंटे कर दिया है। बुनियादी ढांचा भारत की आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करेगा और बाजारों को जल सुरक्षा और स्थिरता को एकीकृत करेगा। गुजरात में नाडा नदी पर $6 बिलियन की साड सरोवा बांध परियोजना कुछ कठिनाइयों के बावजूद भारत की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा पहलों में से एक है। इस 163 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का विरोध, जो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ऊंचा है, स्थायी जल सुरक्षा और पनबिजली उत्पादन को संबोधित करता है। यह बांध लाखों हेक्टेयर दबाग्रस्त भूमि को सिंचित करता है और अपने 1.2 GGU बिजली संयंत्र के साथ स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो प्रतिष्ठित श्रद्धांजलि है।
182 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद की यूनिटी के वास्तुकार सरदार वल्लभ का सम्मान करती है, जिसे $400 मिलियन में केवल 46 महीनों में बनाया गया था। इस वास्तुशिल्प चमत्कार में यूडी एक संग्रहालय और डिजिटल लाइब्रेरी शामिल है। पायल की विरासत को अमर बनाते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाना। डेल मिरोट एक्सप्रेसवे 14 लेन 96 किलोमीटर का राजमार्ग दिल्ली और मीर को हरियाणा के माध्यम से जोड़ता है, जो सुपर फास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह $450 मिलियन की परियोजना यात्रा के समय को आधा कर देती है और एक समर्पित 22 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक के साथ टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देती है। यह परियोजना आगामी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत होती है, जो एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क प्रदान करती है। बेंगलोर मेट्रो रेल भारत की सबसे व्यापक मेट्रो परियोजनाओं में से एक है, जो बेंगलोर मेट्रो रेल तक फैली हुई है। 2 चरणों में 40 किलोमीटर से अधिक यह प्रतिदिन 4.5 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा कराता है, जिसे ऋण, सार्वजनिक निजी भागीदारी और भूमि मुद्रीकरण के माध्यम से नवीन रूप से वित्तपोषित किया जाता है। इससे बेंगलुरु में यातायात की भीड़ और आवागमन के समय में काफी कमी आई है। ये मेगा परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। रिकॉर्ड तोड़ने वाले राजमार्ग निर्माण से लेकर स्मार्ट शहरों तक भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित भविष्य का निर्माण कर रहा है और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह बुनियादी ढांचा क्रांति 1 के उद्भव का प्रतीक है। नया भारत एक वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। भारत की मेगा परियोजनाओं की क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। उनमें देश के भविष्य को नया आकार देने और इसे विश्व मंच पर आगे बढ़ाने की शक्ति है। यदि आप यह देखने में रुचि रखते हैं कि ये परियोजनाएं कैसे प्रगति कर रही हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत स्क्रीन पर हाईलाइट किए गए वीडियो पर क्लिक करें।